जय श्री राम दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनराइजर्स एजुकेशन विला में आज के सेशन में स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड, आज के सेशन में हम कल की वीडियो का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। देखिए, कल हमने जो पेपर सोल्व किया था वो पेपर 29 अप्रैल को हुआ था, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। क्लास 6 के में जिन बच्चों ने एडमिशन लेना था उन्होंने क्लास 6 के लिए एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, तो इसमें हमने ना कल की जो वीडियो है उसमें हमने मेंटल एबिलिटी टेस्ट ये क्लियर कर दिया था और लैंग्वेज टेस्ट इसको सोल्व कर दिया था। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक जो टेस्ट है इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका सेक्शन सेकंड अर्थमेटिक टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस and the selling price of a commodity is ₹240. If the profit is 20%, then the selling price is, तो आपको क्या ज्ञात करना है, सेलिंग प्राइस आपको ज्ञात कर। ठीक है, अब हमें पहले गिवन क्या है वो देखना है। सबसे पहले आपको पता है कि भाई हमें यहाँ पे दे रखा है डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है ₹240। ठीक है, हमने सेलिंग प्राइस पहले इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज में दिया गया 20%। प्रॉफिट परसेंटेज क्या हमारे पास 20% आपको दे रखे हैं। ठीक है, ठीक है, और आपको ज्ञात क्या करना, हमें सेलिंग प्राइस आपको हमें ज्ञात फाइंड करना है। ठीक है, देखिए हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन देखिए, यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल ₹240 के। ठीक है, यदि हमें सेलिंग प्राइस निकालना है ऊपर वाली इक्वेशन से, तो हम क्या करेंगे, जो सीपी है वो किस साइड ले जाएंगे, इक्वल से उस तरफ लेके जाएंगे, इस साइड, और यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस में सीपी कर देंगे, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि कॉस्ट प्राइस में जब आप प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। क्लियर है? ठीक है, जब आपको ठीक है, और वी नो दैट, हमें पता है कि जब आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, जब आपके पास प्रॉफिट आपको दिया गया है और तब आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, तो आप क्या करते हैं, पी अपॉन में सी पी मल्टीप्लाई बाई आप 100 करते हैं। क्लियर है? तो कॉस्ट प्राइस आप कैसे निकालेंगे, जो आपको कॉस्ट प्राइस आपको कैसे निकालना, जो आपको प्रॉफिट दे रखा है उसको आपको डिवाइड करना है पी परसेंटेज से मल्टीप्लाई बाय 100 से। ठीक है, तो सी पी आपका इक्वल हो जाएगा, प्रॉफिट आपको है ₹240 दिया गया है, पी परसेंटेज आपको 20 दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 0 से 0 कट हो जाएगी आपके पास, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 के आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास क्या आएगा, ₹1200। क्या है, ₹1200 आपके पास आ चुका है। ठीक है, अब ₹1200 आपके पास आ चुका, तो आपको क्या ज्ञात करना है, सेलिंग प्राइस आपको ज्ञात करना है। अब सेलिंग प्राइस में आपने क्या ज्ञात करना था कि भाई ₹240 प्लस कॉस्ट प्राइस, सॉरी, सेलिंग प्राइस हमारा इक्वल था ₹240 प्लस कॉस्ट प्राइस की। अब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1200 है, तो हम क्या करेंगे, ₹240 को ऐड कर देंगे ₹1200 से। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 0 0 0 4 0 4 2 and 2 4 और 1 ₹1440 ये आपका आंसर होगा। अब ये आपका किस में है, ये आपका ऑप्शन बी, जो आपका ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि आपको कॉस्ट सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है, ना कि कॉस्ट प्राइस। क्या ज्ञात करना, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए वाटर टैंक आर 11 मीटर 10 मीटर एंड 9 मीटर रिस्पेक्टली, द टैंक इज फिल्ड विथ वाटर अप टू 6 मीटर हाइट। ये भी क्या कहता है, अभी जो 6 मीटर हाइट है वहाँ तक वाटर टैंक फिलअप किया गया। द एम्प्टी पोर्शन ऑफ द वाटर टैंक इज, तो आपको क्या करना,
पोर्शंस निकालना है ऑफ द वाटर टैंक, इम्पटी का, इम्पटी इनटू टोटल का जो वाटर वो है रेशियो, वो आपको निकालना है, प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो देखिए आपके पास सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमारे पास 11 मीटर, 10 मीटर, 9 मीटर। अब ये क्या है, जब हम इसकी जो वॉल्यूम निकालेंगे, जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम में हम क्या करेंगे, 11 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 9 मीटर, इनका मल्टीपल निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि 11 नाइन ज़ा 99 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 990 मीटर की क्यूब। अब ये क्या है, जब आप वो जो वाटर टैंक है पूरा फिलअप हो जाता है तब उसकी वैल्यू जो कितनी हो जाती है, जो उसमें डेंसिटी होती है उसकी वॉल्यूम, तो होती है 990 मीटर की क्यूब। अब ये कह रहे हैं कि भाई जो वाटर टैंक है वो क्या है, 6 मीटर हाइट तक फिलअप है। ठीक है, 6 मीटर हाइट तक फिलअप है। हमें पता है कि जो वॉल्यूम होती है वो L इंटू बी इंटू एच होती है, यानी कि जो लास्ट वाली जो 9 मीटर यहाँ पे दिखा रखे हैं इसकी जगह पे आपको किसका यूज करना है, 6 मीटर का यूज करना है। अब ठीक है, अब हम किसकी वैल्यू निकालें, किसकी वॉल्यूम निकालेंगे, फील्ड वाटर टैंक की, फील्ड वाटर टैंक की वो अपने वॉल्यूम निकाली तो वो किसके इक्वल होएगा, 11 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 6 मीटर। ठीक है, 11 6 ज़ा 66, 66 660 मीटर की क्यूब। अब ये क्या है, ये आपका फील्ड वाटर टैंक है, वॉल्यूम है फील्ड वाटर टैंक। तो इम्पटी की क्या होगी, इम्पटी वाटर टैंक वॉल्यूम, तो इम्पटी वाटर टैंक की जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, टोटल में से आपको क्या करना है, फील्ड वाटर टैंक की वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 990 मीटर की क्यूब माइनस में 660 मीटर की क्यूब, तो आपके पास कितना है, 0 0 0 963 963 330 मीटर की क्यूब। अब ये क्या है, ये आपकी इम्पटी है, यानी कि इतना जो टैंक है, वाटर टैंक है वो खाली है। अब इसकी और जो टोटल वाटर टैंक है उसकी आपको खुद की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, इम्पटी अपॉन में टोटल वॉल्यूम, इम्पटी वाटर टैंक की वॉल्यूम। ठीक है, अब इम्पटी वाटर टैंक की वॉल्यूम कितनी थी, 3330 मीटर की क्यूब अपॉन में 990 मीटर की क्यूब। कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 11 33 11 1 जा 11 11 3 जा 3, तो 1/3। अब ये जिसमें भी है ये वो आपका आंसर होगा, 1/3 इसका आंसर होगा। अभी हम देखते हैं 1/3 किस में, तो 1/3 आपका है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है, हाउ मैनी रेक्टेंगल टाइल्स ऑफ डायमेंशन 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ ए हॉल हैविंग डायमेंशन 12 मीटर इंटू 10 मीटर। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है, नंबर ऑफ टाइल्स, और हमारे पास दे रखा क्या है वो देखना पहले, सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक टाइल्स है, 1 टाइल्स इक्वल है 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है, और फ्लोर की जो डायमेंशन है वो में दे रखी है 12 मीटर इंटू 10 मीटर। देखिए मैं एक बार फिगर क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे सपोज कर लीजिए ये हमारे पास फ्लोर है एक, ठीक है, इसकी जो है डायमेंशन है 12 मीटर इंटू 10 मीटर है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक टाइल फिल कर दी, एक मैंने टाइल फिल कर दी,
इस टाइल की जो डायमेंशन है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्लियर है। अब ऐसी टाइल मैं सारी जगह पे लगाऊंगा, यहाँ पे मैंने सारी जगह पे लगा दी, सब जगह पे ये मैंने टाइलें लगा दी, तो सारी टाइलें लगी। अब सिंपल सी बात है, ये जितना एरिया फिलअप कर रही है एक टाइल, तो सारी टाइलें सेम एरिया फिलअप करेगी। ठीक है, अब यदि मैं टोटल एरिया निकाल लूँ और उसको एक टाइल के जो एरिया है उसे डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास नंबर ऑफ़ टाइल्स आ जाएगी। तो नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ टाइल्स। ठीक है, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर, इसको आपको डिवाइड करना है एरिया ऑफ ए टाइल्स। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरी बात क्या है, यहाँ पे आप यूनिट देखेंगे तो इसमें सेंटीमीटर दे रखी है दोनों साइड में, इसमें आपको मीटर दे रखी है। तो आपको करना क्या है, या तो मीटर को मीटर में कन्वर्ट कर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, या फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मीटर को है ना सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, इससे हमारे लिए ईजिली होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें पता है, वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 12 मीटर इक्वल हो जाएगा 12 इंटू 100 सेंटीमीटर, एंड 10 मीटर इक्वल हो जाएगा आपका 10 इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए टोटल एरिया, सॉरी, टोटल 12 इंटू 100 इंटू 10 इंटू 100, ये टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 10 इंटू 8 से। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 और 5 के मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, 1 2 एंड 3, 3 0 है, ये 3 0 होगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। तो टोटल टाइलों की संख्या कितनी आएगी, 1500 टाइल आएगी आपके पास। कितनी आएगी, 1500। अब ये आपका किस में है, ये आपका ऑप्शन बी में है, आपका आंसर राइट आंसर होगा। ठीक है डियर फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डीलर गेट्स ₹56 लेस इफ इंस्टेड ऑफ सेलिंग ए चेयर एट ए गेन ऑफ 15% ही सेल्स इट ए गेन ऑफ 8%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज। आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर की जो कॉस्ट प्राइस है वो आपको ज्ञात करनी है। अभी क्या है, क्या रहा है क्वेश्चन में, देखिए भाई उसे 56 रुपये कम मिलते हैं। कम मिलते हैं जब वो 15% बेचने के बजाय उस चेयर को 8% पे बेचता है। 15 पे बेचने की बजाय उसने कितने पे बेची, 8 बेची, तो कितने रुपए कम मिले, 56 रुपये कम। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, जो लेस दे रखा है 56 दे रखा है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना आपको 100 से है। किससे मल्टीप्लाई करना, 100 से। देखिए कोई भी वैल्यू है, टोटल वैल्यू होगी तो वो 100 पे ही परसेंटेज में होगी, डिस्काउंट होती है। अब उसको क्या करना है, 15 माइनस 8 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 7। 56 इंटू 100 अपॉन में 7, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 8 के आप 100 से साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 800 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 1 किलोमीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। The times taken by this goods train to pass through a 2 किलोमीटर लॉन्ग टनल इज। ठीक है, देखिए ये एक ट्रेन है, ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है, 1 किलोमीटर है। अब यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक टनल बना दी, ये टनल होगी। अब इसके अंदर से ये पास हो रही है, पूरी जा रही है। ठीक है,
तो 2 किलोमीटर टनल की लंबाई होगी। ठीक है, अब कहता है अब इसकी जो स्पीड है, स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड है इसकी स्पीड। देखिए जब हम टाइम ज्ञात करते हैं तो टाइम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम को डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तुम्हारा टाइम आ जाता है। ठीक है, अब देखिए 2 किलोमीटर तो टनल की खुद की लंबाई है, अब उसको पूरा पार कर रही है, वो कम्प्लीटली थ्रो कर रही है, पास उसको पूरे अंदर से गुजर रही है। जब तक ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे नहीं आएगा, ये वाला जो यानी कि ये जो डी है, जब तक यहाँ पे नहीं आएगा तब तक वो इस टनल को पूरी तरीके से पार नहीं करेगी। ठीक है, तो 2 किलोमीटर तो ये वाली, और 1 किलोमीटर और आगे जो ट्रेन की लंबाई है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि 3 किलोमीटर उसको चलना पड़ेगा, वहाँ पे दूरी तय करनी पड़ेगी 3 किलोमीटर की। ठीक है, तो टाइम हमें ज्ञात करना है 3 किलोमीटर से, हम डिवाइड करेंगे किसको, 45 को, किलोमीटर पर आवर। जब हम इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1/15। अब ये 1/15 क्या आया, आवर आया है, टाइम निकल गया हमें 1/15 आवर। बट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन किस में है, मिनट में दे रखा है। हमें पता है कि भाई जो 1 मिनट है वो इक्वल होता है, सॉरी 1 आवर होता है वो आपका 60 मिनट के इक्वल होता है। कितने के, 60 मिनट के। तो 1/15 इंटू 60, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, 4 1 जा 4, तो 4 मिनट इसका आंसर आएगा। अब 4 मिनट आपका इसमें क्या है, ऑप्शन डी में इसका राइट आंसर होगा। ठीक है डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 46, 5555 इज रिटर्न एज। ठीक है, अब आपको इस ये लिख के बताना है 5555 को कैसे लिखा जाता है, तो 5555, तो ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स। आपको डिफरेंस क्या करना है, यूजिंग ऑल द डिजिट्स 9 7 0 एंड 4 इज। ठीक है, आपको डिफरेंस फाइंड करना है इसका ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, इन डिजिट का प्रयोग करके। देखिए जब आप 9 7 4 0, ये आपकी क्या होगी, ग्रेटेस्ट डिजिट हो जाती है, और 4 0 7 9 ये आपकी क्या हो जाती है, स्मॉलेस्ट डिजिट हो जाती है। तो इसका आपको क्या करना है, डिफरेंस क्या करना है, 10 में से 9 गए 1, 13 में से 7 गए 6, 6 0 6, 9 में से 4 गए 5, तो 5661 इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 48 है द सम ऑफ 2 नंबर इज 8। 2 नंबर है उनका जो सम है वो 8 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 15, और उनका जो प्रोडक्ट है 15 है। व्हाट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। वो कह रहा है वो जो दोनों नंबर है उनका जो रेसिप्रोकल है उसका जो सम है वो क्या आएगा। ठीक है, देखिए सपोज कर लीजिए एक नंबर x है, एक नंबर क्या है x है, तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, जस्ट मिनट, एक नंबर x है तो दूसरा नंबर हो जाएगा 8 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि क्या कहता है सम ऑफ 2 नंबर इज 8 है, तो x इज 8 माइनस एक्स, जो 2 नंबर हो गए। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है x इंटू 8 माइनस एक्स, ठीक है, ये आपका इक्वल किसके होएगा, ये आपका इक्वल होएगा 15 के, किसके इक्वल है 15 के। ठीक है, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के 8x इक्वल है 15 के। अब ये दोनों वैल्यू आप उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 15 इक्वल है 0। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इसके फैक्टर निकालने हैं। आपको दो फैक्टर ऐसे चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई करें तो 15 आए और ऐड करें तो माइनस का 8x आए। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 3x प्लस के 15, तो x ब्रैकेट थ्रू x माइनस 5 माइनस 3 ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज, तो x माइनस 3 एंड x माइनस 5,
तो ये 2 फैक्टर आपके बनेंगे। यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी, एक x की वैल्यू आपकी आएगी x माइनस 5 है, तो ये जाएगा 0 के, तो x इक्वल टू 5 के, x इक्वल है x माइनस 3 इक्वल है 0 के, तो x आपकी वैल्यू जाएगी 3 के। तो दोनों में से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, या तो 3 भी ले सकते हैं या फिर 5 भी ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो आपके पास 2 नंबर आ चुके हैं, 3 एंड 5। अब आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल ऑफ 3 एंड 5 इज इक्वल है 1/3 एंड 1/5। अभी ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, इन दोनों का जो एडिशन है वो आपको ज्ञात करना है। तो एलसीएम क्या आएगा 15, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 5 और 3 8, 8/15, 8/15 इसका राइट आंसर होगा। अब 8/15 किस में आपका, 8/15 आपका ऑप्शन सेकंड में, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 49 है। यहाँ पे हमारे फैक्टर दे रखे हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 5। अब सेकंड वाले में फैक्टर दे रखे हैं आपके पास 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 7 रेज टू द पावर 1। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड फैक्टर हमारे पास दिया गया 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 रेज टू द पावर 2 इंटू 13। ठीक है, ये हमारे पास फैक्टर दे रखे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, द HCF ऑफ, आपको क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, HCF इनका। अब HCF में आपको पता है कि भाई HCF होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, यानी कि जो फैक्टर सबसे ज़्यादा बार आया उस चीज़ को आपको निकालना है, वो बताना सब में। अब देखिए 2 रेज टू द पावर 2, यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 3 है, यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 4 है, यानी 2 रेज टू द पावर 2 सब में कॉमन है, तो यहाँ पे आपका 2 रेज टू द पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, जो सबसे कम वाली पावर है। अब यहाँ पे 3 रेज टू द पावर 3, 3 रेज टू द पावर 2, 3 रेज टू द पावर 4 है। अब सबसे कम वाली पावर कौन सी है, 3 रेज टू द पावर 2। ये भी क्या है, इन दोनों तीनों में कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 रेज टू द पावर 5, 5 रेज टू द पावर 2 एंड 5 रेज टू द पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा। अब ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, HCF होगा। अब ये देखिए आपका कौन से ऑप्शन में है, 2 रेज टू द पावर 2, 3 रेज टू द पावर 2 और इंटू 5, ऑप्शन डी। तो 49 का जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ 15 इज द सम ऑफ 3 consecutive numbers देन द स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर। ठीक है, अब ये कह रहा है भी जो 3 consecutive नंबर हैं, यानी कि 3 नंबर है जो consecutive हैं, जिनके बीच का जो डिफरेंस है सेम है। ठीक है, क्लियर है, और उनके जो बीच का जो नंबर है उसका जो स्क्वायर है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या कहती है, द सम ऑफ 3 consecutive नंबर 15 है। सपोज कर लीजिए हम एक नंबर मान लेते हैं x है कॉन्सिक्यूटिव में, दूसरा नंबर क्या जाएगा x प्लस 2, तीसरा नंबर x प्लस 4। क्लियर है, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो गए। ठीक है, अब इन तीनों को यदि ऐड कर लेता हूँ, यानी 1 2 3, 3x प्लस 4 and 2 6, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा 15 के। किसके इक्वल होगा, 15 के। बोल रखे हैं ना क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको बताया गया है इफ 15 इज द सम ऑफ 3 consecutive नंबर, तो ये consecutive नंबर है आपके, ये क्या आपके consecutive नंबर है, इनका जो एडिशन है सम है वो किसके इक्वल है, 15 के इक्वल है। क्लियर है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू पुट निकाल लेंगे, ये +6 है, इक्वल से हम इसको इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 3x इक्वल टू 15 माइनस 6 इक्वल टू 9 के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/3। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x इक्वल टू 3। ठीक है,
तो x इजकल टू किसके 3 के, तो 3 आ गया पहला नंबर। सेकंड नंबर हमारा क्या है 3 + 2 5। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा 3 + 4 7। तो ये 3 हमारे कॉन्सिक्यूटिव नंबर है 3 5 एंड 7। अब 5 क्या है इसके मिडिल टर्म है। अब इसका 5 का हम स्केयर निकालेंगे कितना आएगा 5 का स्केयर। 5 का स्केयर हमेशा कहता है 25 आता है, तो 25 इसका राइट आंसर होगा। अब आपको देखना 25 कौन से ऑप्शन में, तो 25 आपका ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 51 में आपका क्या है, ए नंबर 4 और मोर डिजिट इज डिवाइजेबल बाय 8। ये कहता है कोई नंबर है जो 4 और 4 से ज़्यादा डिजिट का है। ठीक है, ठीक है, और वो डिवाइजेबल बाय 8, वो 8 से भाग जाएगा यानी डिवाइजेबल हो गया। कब, इफ़ द, यदि। देखिए हमें जब रूल्स किए थे डिवाइजेबल वाले 2 के 3 के 4 के 2 3 4 5 6 7 8 9 के सबके रूल्स किए थे। ठीक है, तो उसमें जो 8 का रूल था वो कहता है कि भाई जो लास्ट की 3 डिजिट होती है किसी भी नंबर की, लास्ट की जो 3 डिजिट है वो डिवाइजेबल बाय 8 से डिवाइजेबल है। वो किससे डिवाइजेबल है, 8 से डिवाइजेबल है, तो वो पूरा का पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइजेबल होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर इज एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर। अब जो 5 सेंटीमीटर है उसको एक्सप्रेस करना है किलोमीटर में। क्लियर है, तो देखिए हमें पता है वी नो दैट जो 1 किलोमीटर होता है वो हमेशा किसके होता है 1000 मीटर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है 1000 मीटर के। तो 1 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसलिए 1000 मीटर आपका 100 × 1000 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, बट हमें क्या निकालना है 5 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी है। तो 5 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि भाई 5 सेंटीमीटर को इस प्रोडक्ट से डिवाइड करना होगा, यानी 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 × 1000। अब देखिए हमने यहाँ पे डिवाइड क्यों किया, उसका रीज़न है। देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए 1 किलोमीटर 1000 मीटर के, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के, 1 मीटर आपका है 1000 मीटर आपका हो जाएगा 1000 × 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, क्लियर है। तो 1 सेंटीमीटर आपका किसके हो जाएगा 1/100 × 1000 किलोमीटर के। क्यों हमने किलोमीटर 1000 से क्यों डिवाइड किया इसको, क्योंकि हमें किलोमीटर में एक्सप्रेस करना था। किस में करना था, किलोमीटर में एक्सप्रेस करना था, इसे हमने किससे किया 1000 से डिवाइड किया। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो 1000 मीटर है वो आपका क्या है 1 किलोमीटर के इक्वल है, और 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर के, और 1000 मीटर हो जाएगा 100 × 1000 सेंटीमीटर के। तो इसलिए 1 किलोमीटर इक्वल हो जाएगा 100 × 1000 सेंटीमीटर के। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया 5 सेंटीमीटर को हमने डिवाइड कर दिया 100 × 1000 से। तो ये पूरी जो इक्वेशन हमारी आएगी किस में आएगी, ये किलोमीटर में आएगी। किस में आएगी, किलोमीटर में। अब देखिए अब हम इसको करना है 5/100 × 1000 किलोमीटर। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन में। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, जो नीचे हमें 0 दे रखी है वो हमें काउंट करनी है 1 2 3 4 5, और जो डेसिमल लगानी है वो 5 डिजिट के बाद 5 डिजिट से पहले लगाने के। ठीक है, तो 0 पॉइंट। अब 5 हमने एक डिजिट है यहाँ पे, एक डिजिट वैसे कम हो जाएगी क्योंकि टोटल कितने नंबर आने चाहिए पॉइंट के बाद 5 आने चाहिए, और एक नंबर 5 का हमारे पास दे ही रखा है, तो बचे कितने 4, तो 4 टाइम्स 0 यहाँ पे आ जाएगी किलोमीटर। अब ये आपको देखना है किस ऑप्शन में 0.00005 किलोमीटर, तो 0.00005 किलोमीटर, तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स इज डिवाइजेबल बाय 3 4 5 एंड 6। इनमें से आपको ये बताना है भाई कौन सा ऐसा नंबर जो 3 4 5 6 से डिवाइजेबल है। ठीक है, तो सिंपल सी बात आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए 3 4
5 6 का क्या निकालेगा, एलसीएम निकालिए। 3 1 3, 4 5, 3 2 6, फिर 2 से कर लीजिए। 1 2 2 2 4, 5 2 1 2, 5 2 10, 10 2 20, 23 60, तो 60 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये कहता है ऑन डिवाइडिंग 4.239 बाई 0.9 वी गेट। देखिए आपको 4.239 को डिवाइड करना 0.9 से। सबसे पहली बात आप करना पॉइंट भूल जाएं। क्या करें, पॉइंट भूल जाएं। आपके पास क्या 4239 है और इसको आपको डिवाइड करना 9 से। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 9 से, मैं पहली बार रहा हूँ, पॉइंट एक बार आप भूल जाएं। ठीक है, जब आप डिवाइड करते तो कितना था, 9 4 36, 42 में 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 6 63 हो जाएगा। 9 7 63, 9 1 9। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले ऊपर काउंट करिए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है टोटल। ठीक है, नीचे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है। आप इनको 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 डिजिट। तो आपको पॉइंट कहाँ पे लगाना, 2 डिजिट पे, 1 2 4.71, ये आपका आंसर होगा। अभी आपको देखना किस में, ये आपका आंसर ऑप्शन बी में, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अभी कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डियर फ्रेंड्स, माई वॉच शोज 7.75 AM, इट इज़ 25 मिनट फास्ट, द करेक्ट टाइम इज। मेरी घड़ी में जो टाइम है वो क्या हुआ है, 7:05 हुए। ठीक है, 7:05 हुए, पर जो मेरी घड़ी टाइम आगे चल रही, कितने मिनट आगे चल रही है, 25 मिनट आगे चल रही है। कितने मिनट आगे चल रही है, 25 मिनट चल रही है। तो करेक्ट टाइम आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, 7:05 है, तो सबसे पहले जो 5 मिनट है इसको आप आवर, इसको आवर में कन्वर्ट करें। ठीक है, ये 7 है। ठीक है, 7 में से यदि मैं 1 आवर इसको दे देता हूँ, देखिए इधर यदि मैं 6 आवर लिख लेता हूँ, और इधर मैं 1 आवर मैंने क्या किया, ऐड कर दिया किस में, 05 में। अब आपको पता भी जो 1 आवर होता है उसमें 60 मिनट होती है, 1 आवर इजक्वल टू किसके था, 60 मिनट की। तो 60 मिनट आप क्या करेंगे, मिनट में ऐड कर देंगे, तो 6:65 मिनट ये हो जाएगा। अब इसमें से आपको क्या करना, जो 25 मिनट है वो आपको मिनट में से घटा देने हैं। 5 में से 5 गए 0, 6 वेस्ट हो गए 4 और 6, तो जो राइट टाइम होगा वो 6:40 का होगा, 6:40 AM। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्रुप ऑफ 80 स्टूडेंट्स वेंट ऑन ए पिकनिक, 20% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज, हाउ मैनी गर्ल्स शुड बी एडिड टू मेक द बॉयज एज 70%। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो ऑप्शन है इसके चारों गलत है, चारों के चारों जो ऑप्शन होंगे वो गलत होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें एक लाइन मिसिंग है, उसमें ये नहीं बता रखा कि जब हम गर्ल्स को ऐड करते हैं तो क्या वो 80 जो स्टूडेंट है उसी में गर्ल्स ऐड होंगी, या फिर जो बॉयज़ है, जो बॉयज़ की क्वांटिटी है वो कम होने के बाद जो ऐड होते हैं गर्ल्स में वो ऐड होंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि 1 मिनट, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, जैसे एक फिगर को क्रिएट कर लेता हूँ, टोटल कितने 80 स्टूडेंट हैं। ठीक है, इसमें से ना 20% यानी कि 16 गर्ल्स हैं। गर्ल्स कितनी है, 60 क्या गर्ल्स हैं, और बॉयज़ कितने 64 क्या है, बॉयज़ है। अब ये नहीं कह रखा है कि भाई, उन्होंने ये तो बता दिया भी गर्ल्स की संख्या ऐड कर लेते हैं, बट ये नहीं बताया कि बॉयज़ में उस संख्या पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। यदि वो कह रहा है कि भाई गर्ल्स ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये सपोज कर लिया हमने एक्स को ऐड कर लिया, एक्स ऐड कर लिया, यहाँ पे गर्ल्स ऐड कर ली मैंने। ठीक है, गर्ल्स ऐड करने के बाद जो टोटल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 80 + x हो जाएगी, 80 + x हो जाएगी। क्लियर है। ठीक है, अब 80 + x हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और 70% 80 + x का 70% ये हम निकालेंगे
तो किसके होगा, 64 के इक्वल होएगा। 80 प्लस एक्स इंटू 7, देखिए जो 64 है वो इक्वल किसके हो जाएगा, 80 प्लस एक्स इंटू 70/100 के। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 7/10 है, इस साइड आएगा तो 64 इंटू 10/7 हो जाएगा, 80 प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये कट नहीं रहा, ठीक है। 7 9 सा 63 होता है, बस यहाँ पे क्या है 64 है, ठीक है। तो कभी भी जो संख्या होती है पर्सन्स की, वो कभी भी फ्रिक्शन में नहीं आती है, ये भी आप सभी को पता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है, इसकी जो स्टेटमेंट है वो गलत दे रखी है। और यदि हम ये मान के चले कि भाई अभी हम मान के चले 80 स्टूडेंट हैं टोटल कितने, 80 स्टूडेंट, इसमें 16 क्या है, गर्ल है, और 64 क्या है, बॉय है। अब मैं मान के चलूँ कि भाई हमने ना जो बॉयज़ की संख्या है वो कितनी परसेंटेज है, वो बॉयज़ की परसेंटेज हमारे पास है 80% है। अब बॉयज़ का हमें कितना चाहिए, 70% चाहिए। बॉयज़ का कितना परसेंटेज चाहिए, 70% चाहिए, यानी कि 10%। यदि मैं इसमें 64 में से घटा देता हूँ, अब 10% किसका आएगा, 80 का आएगा। 80 का 10% कितना है, 8 आया। 80 का 10% कितना आएगा, 8 आएगा। अब 8 यदि मैं 64 में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो 56 तो बॉयज़ की संख्या हो जाएगी, और 8 फिर मैं इसमें 16 में जोड़ देता तो 24 क्या आ जाएगा, गर्ल्स की संख्या आ जाएगी। तो 8 वो वैल्यू होगी, ठीक है, जिसको ऐड करने के बाद हम गर्ल्स की संख्या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बट इसका जहाँ तक हो सकता है आप सभी बच्चों को 1.25 जो नंबर है वो बोनस में दिए जाएंगे, चाहिए जिसने इस क्वेश्चन को करा है या नहीं करा है तो भी, ठीक है। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए 1250 मीटर लॉन्ग ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इन 2 मिनट्स। एक 1250 मीटर लंबी ट्रेन है जो 1 किलोमीटर को 2 मिनट में तय करती है। जो दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर कितने 10 मिनट में तय करती है, 2 मिनट में तय करती है। इट अक्रॉस अनदर ट्रेन, यदि वो दूसरी ट्रेन को क्या करती है, क्रॉस करती है, ठीक है, 4 मिनट, कितने मिनट में, 4 मिनट में। द लेंथ ऑफ द स्टेशनरी ट्रेन इज, तो जो स्टेशनरी ट्रेन है उसकी जो लेंथ है वो ज्ञात करनी है, ठीक है। सपोज कर लीजिए, देखिए एक ट्रेन यहाँ पे है, ठीक है, क्लियर है। अभी इसकी जो डिस्टेंस लेंथ है वो है 1250 मीटर, यानी कि 1.25 किलोमीटर, ठीक है। ठीक है, और ये दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है। अब ये दूसरी ट्रेन को कब क्रॉस करेगी, जब इसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो यहाँ पे आ जाएगा, तभी क्रॉस मानी जाएगी ना, ये होगी क्रॉस, ठीक है। अब ये कहता क्या है कि भाई 1 किलोमीटर डिस्टेंस है 2 मिनट में, 1 किलोमीटर डिस्टेंस है वो 2 मिनट में पूरा करती है। 1 किलोमीटर डिस्टेंस कितने में, 2 मिनट में पूरा करती है। दूसरी ट्रेन को क्या है, 4 मिनट में कंप्लीट करती है। द लेंथ ऑफ स्टेशन ट्रेन, ठीक है। तो देखिए जब ये इसको पूरा क्रॉस कर रही है, कितने 4 मिनट में कर रही है, 1 मिनट में कितना, सॉरी 2 मिनट में क्या करती है, 1 किलोमीटर पूरा करती है। तो 4 मिनट में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 किलोमीटर, यानी कि 2 × 2 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब 2 किलोमीटर तो इन्हें पूरा डिस्टेंस कवर किया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना, 2 किलोमीटर है। कितना, वो 2 किलोमीटर है। अब 2 किलोमीटर में से मैं 1250, ठीक है, इसको घटा दो तो मेरे पास जो ट्रेन है उस ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, 0 में से 0, 10 में से 5 गई 7, 9 में से 2 गए 7, सॉरी 10 में से 5 गए 5, और 9 में से 2 गए 7, ठीक है।
सॉरी गलती यहाँ पे मेरे मिस्टेक होगी, 750 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब 750 आप देखेंगे किस में, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रहीम गोट 10 मार्क्स मोर देन दिनेश, जॉर्ज गोट 25 मार्क्स लेस देन रहीम, द टोटल मार्क्स ऑफ ऑल थ्री आर 235, द मार्क्स ऑफ जॉर्ज। तो आपको जॉर्ज की मार्क्स की जो मार्क्स है वो आपको ज्ञात करना। देखिए मैं वो लिख लेता हूँ, रहीम, दिनेश एंड जॉर्ज। रहीम, दिनेश एंड जॉर्ज। ठीक है, सपोज कर लीजिए जो दिनेश है वो x मार्क्स प्राप्त करता है, तो रहीम क्या करता है, उससे 10 मार्क्स ज़्यादा है, यानी x प्लस 10 हो गए रहीम के मार्क्स। और जॉर्ज क्या करता है, रहीम से कितने ज़्यादा है, 25 मार्क्स ज़्यादा है, सॉरी 25 मार्क्स कम प्राप्त करता है। तो x प्लस 10 माइनस के 25, x प्लस 10 माइनस के 25। ठीक है, अब दूसरी बात क्या कहता है, जॉर्ज प्लस रहीम प्लस दिनेश, इनके तीनों के मार्क्स जो है टोटल मिला के 235 है, यानी कि x प्लस 10 235 प्लस में x प्लस 10 माइनस 25, ये ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 10 माइनस 25 प्लस x प्लस 10 प्लस x इज इक्वल टू 235। ठीक है, 10 और 10 20, और 25 में से आप 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 5 बचेगा माइनस के, x1 2 एंड 3, तो 3x माइनस के 5 इज इक्वल 235, माइनस के 5 है, इक्वल से पहली तरफ जाएंगे तो क्या आएगा, प्लस का जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 235 प्लस 5, तो 240 हो गया आपका ये, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, x इज इक्वल टू 240 अपॉन 3, तो 80, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 80 आ चुकी है। अब देखिए दिनेश की वैल्यू कितनी आई है, हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, जॉर्ज की ज्ञात करनी है। x की वैल्यू क्या है, 80 है, प्लस 10 माइनस की 25। अब इसको सोल्व करेंगे, 80 10 90, 80 10 कितना आएगा, 90 हो जाएगा, उसमें से 25 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 5, और 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 65। अब 65 कहाँ पे है आपका, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ 10 इंटू 10 प्लस 400 डिवाइड बाई। देखिए जब आपके पास ब्रैकेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो सबसे पहले आपको पता है कि भाई हम बोडोमास का नियम यूज करते हैं। ठीक है, और बोडोमास का नियम यूज करने के लिए हम बोडोमास, और इससे पहले हम वी का यूज करते हैं, वी वैक्यूम बार होता है, वैक्यूम बार। ठीक है, तो सबसे पहले वैक्यूम बार जो होती है, वैक्यूम जो होता है बार होती है, वो आपको सोल्व करना होता है। तो 10 3 जा 30, तो 50 माइनस 30 कितना होगा 20। अब यहाँ पे हमारे पास 20 आ गया इसका सोल्व करने के बाद। अब यहाँ पे 100 था, 100 में से हम 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 80 हो जाएगा, यानी इस पूरी क्वेश्चन को सोल्व किया तो हमारे पास 80 हो गया। ठीक है, अब 400 को आप 80 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 8 5 जा 40, 5 हो गया, और 10 इंटू 10 100, तो 100 प्लस 5 तो क्या आएगा 105, 105 आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है, और ये लास्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड, 360 ग्राम इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 3 kg। आपको क्या बताना, परसेंटेज निकालनी है किसकी, 360 ग्राम की। ठीक है, तो 360 डिवाइड बाई 3 है 1000 इंटू 100, 20 से 20 और 10 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 3, 3 2 जा 6, तो 12%।
12% इसका राइट आंसर होगा। और 12 हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी डियर फ्रेंड्स। तो अब हमारा जो पेपर है वो कंप्लीट सोल्व हो चुका है। ठीक है, यदि आपको इस पेपर के रिगार्डिंग कोई भी कुछ डाउट है, अरे कुछ पूछना है, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9255924411 पर पूछ सकते हैं, या आप हमें कमेंट सेक्शन में हम अपनी जो प्रॉब्लम है वो हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम पूरी तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल सनराइजर्स एजुकेशन विला। जय श्री राम दोस्तों।